लोग पूरा लोकसभा और राज्यसभा कांग्रेस के एमपीओं को जो प्रोसेस ने हम लोग अडॉप्ट किए, जो मेटिकुलस हम काम किए, उसके बाद जो डेटा पूरा हम लोग असेंबली में बोलकर बिल बनाने के बाद हम लोग एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट एडवाइजरी कमिटी हेडेड बाय जस्टिस सुदर्शन रेड्डी एंड डिफरेंट एक्सपर्ट्स को एक कमिटी बनाए। ये डेटा पूरा उन लोगों को दिए, डेटा एनालिसिस किए और एनालिसिस के साथ साथ हमको सुझाव दे आगे हम कैसे कार्रवाई चलाना है। तो उन लोग भी सुझाव दिए, आने वाले कैबिनेट में हम लोग उसका अप्रूवल लेकर असेंबली में चर्चा में लागू करेंगे। उसके आगे हम लोग वेलफेयर, डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ एंड पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए ये डेटा हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। इसीलिए आज केंद्र सरकार ने हमें बात नहीं मान रहा है। इसीलिए हम लोग पूरा विपक्ष के नेताओं को पूरा जमा करके लोकसभा और राज्यसभा में हम लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार, एनडीए सरकार को हम लोग वहां पर जवाब दिए जैसा, हमारे बिल पास किए जैसा हम लोग लोकसभा राज्यसभा में कार्याचरण लेने वाले हैं। इसीलिए हम लोग दिल्ली आए, विपक्ष के नेता लोगों से हम मिल रहे हैं। कल कांग्रेस पार्टी को और दूसरे पक्षों का नेता लोगों से हम मिलकर हम ये रिक्वेस्ट कर देंगे, तेलंगाना मॉडल जो बनाया जनगणना में जाति गणना, वो मॉडल केंद्र में लागू करना। और तेलंगाना में, क्योंकि पिछले महीने में तेलंगाना हाई कोर्ट हम लोगों के जजमेंट दिया हुआ है, 30 दिन में लोकल बॉडी में रिजर्वेशन तय करो, 90 डेज में चुनाव पूरे करो। तो हम लोग 30 दिन में 42% देना है तो पहले बिल पास होना। इसीलिए हम लोग दिल्ली आए, हम मदद मांग रहे हैं। पत्रकारों से भी हमारा गुजारिश है कि आप लोग पूरा मदद करो। ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं, एक जाति के लिए 100 साल के बाद 1931 में ब्रिटिशर्स ने किए, उसके बाद हम लोग ने किया, तेलंगाना ने किए। 100 साल के बाद ये मुद्दा आए, ये मुद्दा को हम अमल किए। जब मंडल कमीशन आया, पूरी तरीका से मंडल कमीशन लागू नहीं हुए। मंडल कमीशन भी रिपोर्ट दिया हुआ है ये ओबीसी बैकवर्डनेस के बारे में, मगर तब पॉलिटिकल क्राइसिस कुछ था। मगर आज के तारीख में हम लोग सब तैयार होकर आने वाले दिनों में केंद्र सरकार को कैसे जवाब देना, केंद्र सरकार से हमारा जो काम है काम लेना, उसके लिए हमारा रणनीति तैयार है। वही हिसाब से हम लोग आगे लड़ने वाले। आगे हम लोग ओबीसी रिजर्वेशन लागू करेंगे। 2029 लोकसभा इलेक्शंस इज द लिटमस टेस्ट फॉर ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए। पहले केंद्र सरकार ने कहा जनगणना में हम जाति गणना नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी एफिडेविट दिया हुआ था, मगर तेलंगाना में हम ये करके दिखाए। उसके बाद केंद्र सरकार ने उनके सोचधारे को बदल लिए। आज 2026 जाति गणना में जनगणना में जाति गणना के लिए अभी आदेश दिया हुआ है। तो इसीलिए रिजर्वेशन बढ़ाने का दूसरा जिम्मेदारी। अभी तक जनगणना में जाति गणना करने के लिए केंद्र सरकार तैयार नहीं था, मगर तेलंगाना में हम लोग ये काम करके दिखाए, कैसे करना, एक रोड मैप बना दिए, रास्ता दिखाए। बाय कंपल्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अग्रीड टू एक्सेप्ट दिस कास्ट सेंसस इंक्लूडिंग कास्ट। तो आगे हम रास्ता दिखाएंगे। अगर रास्ता खो गए तो मोदी जी सरकार ने हम रास्ता दिखाएंगे, हम टार्च बेरर बनेंगे। जो राहुल गांधी ने वादा किया है वो सोने का लकीर है। जब भारत जोड़ो में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 दिन 4000 किलोमीटर पदयात्रा में तेलंगाना में 25 दिन राहुल गांधी ने पदयात्रा किया था, कुछ कम 400 किलोमीटर। तब वादा किया था तेलंगाना जनता को, कांग्रेस का सरकार बना दो, हम लोग तेलंगाना राज्य में जनगणना में जाति गणना करने के लिए। राहुल गांधी वादे के ऊपर तेलंगाना राज्य में हम लागू किए। फरवरी 4 तारीख 2024 में हम शुरू किए, फरवरी 4 2025 में हम पूरा किए। फरवरी 4 इज सोशल जस्टिस डे फॉर तेलंगाना स्टेट। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बोलने दो, कुछ भी बहाना बोलने दो। कुछ लोग बोल रहे हैं मुस्लिम रिजर्वेशन निकाल दो, इसमें से 10% मुस्लिम को हटा दो, हम मदद देंगे। मैं सीधा बीजेपी नेता लोगों को सवाल करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी का जो जन्म लिए गुजरात में, आज के तारीख में नरेंद्र मोदी जी जहां से
लोकसभा रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, और जहां पर आरएसएस केंद्र कार्यालय महाराष्ट्र नागपुर से, 3 राज्यों में आप मुस्लिम को हटा दो। 3 राज्य सरकार आप कहिए, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र, 3 के 3 आपका ही सरकार है। 2 जगह से, एक जगह में मोदी जी जन्म लिए, दूसरे जगह में रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरे जगह में आरएसएस है, आरएसएस नेशनल हेडक्वार्टर्स है। अगर हिम्मत है तो आप लोग ये 3 राज्यों में मुसलमानों का रिजर्वेशन हटा के दिखाओ। भटकाने के लिए बातें मत बोलो, चुनाव के लिए ऐसे कहानी मत सुनाओ। ओबीसी जागरण हो गए, अब ओबीसी रिजर्वेशन देने के लिए तैयार नहीं है, ओबीसी को न्याय करने के लिए आप लोग तैयार नहीं है, इसीलिए मुसलमान का बहाना लेके चलाने के लिए कोशिश कर रहे। ये ऐसा नहीं चलेगा। हम लोग लोकसभा राज्यसभा में आपको पकड़ लेंगे, आपसे ये काम लेकर ही रहेंगे। नहीं है तो सरकार में जो है, सरकार को हम दरखास्त रखेंगे, सरकार में जो कुर्सी में बैठा है वो नहीं सुने तो कुर्सी से उतार दे के हमारे नेता को कुर्सी में बैठकर बिठा के हम लोग ये काम कर देंगे। सर, राष्ट्रपति गवर्नर దగ్గర పెండింగ్ లో ఉన్న బిల్లులు ఆర్డినెన్స్ పరిస్థితి ఏంటి సార్? వాట్ ఇస్ ద స్టేటస్? అదే కదా చెప్పిన, అదే కదా ఇవ్వాల్సింది. ఏదో ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడిగారు సెంట్రల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అని అడిగారు. ఒక నిమిషం చెప్పండి. వాళ్ళ పిచ్చోళ్ళ, వాళ్ళకి ఏం తెలుసు? పిచ్చోళ్ళ గురించి ఏంది మనం మాట్లాడుకునేది? ఎవరు చెప్పిండంట వాళ్ళకు? ఎవరు చెప్పిండంట? ఇక దాసోత్సవం గురించి కూడా నువ్వు చర్చ చేస్తున్నావు అంటే కొంచెం నీ స్టేటస్ని చెక్ చేయించాలి. వాళ్ళు క్లారిఫికేషన్ అడిగింది, అది ఆల్వేస్ నువ్వు ఏ బిల్లు పంపించినా సమాచారం అడుగుతారు, దానికి సంబంధించిన వివరాలు అందించడం అయిపోయింది. అది ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఒకవేళ ఆ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి, అవి ఇస్తాం. వాళ్ళు ఏం అడిగినా నిన్న బీజేపీ ఒకవేళ అదే మేము పంపించిన సమాచార లోపం ఉంటే ఆ పాయింట్ చెప్పేటోళ్ళు, అది చెప్పట్లేదు. ఒక ఎమోషనల్ ఇష్యూ తీసుకొచ్చి చెప్తున్నారు, ముస్లింలను తొలగిస్తే మేము మద్దతు ఇస్తామని. అది అర్థం లేని వాదన, అర్థం పర్థం లేని వాదన. ముస్లిం పేరు మీద రిజర్వేషనే లేదు, ఇచ్చేదే లేదన్నప్పుడు చెప్పేది ఎవరు? ముస్లింలకు రిజర్వేషనే ఇవ్వడం లేదు, వెనుకబాటుతనం ప్రాతిపదికన రిజర్వేషన్లు ఇస్తున్నాము. ఆ వెనుకబాటు ప్రాతిపదికన నువ్వు ఏ ప్రాక్టీస్ అయినా చేయొచ్చు. నువ్వు క్రిస్టియన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నావా, నువ్వు ముస్లిం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నావా, నువ్వు సిక్ చేస్తున్నావా, జైన్ చేస్తున్నావా, లేకపోతే బుద్ధిజం తీసుకున్నావా, లేకపోతే హిందూయిజంలో నువ్వు ఉన్నావా, ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ టు డూ విత్ అవర్ రిజర్వేషన్. రిజర్వేషన్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ది socio economic, education, employment, political and caste. This is nothing to do with religion. There is no such reservation for religion. They have to understand that. If such thing is real, I am asking a question. Bharatiya Janata Party, go and remove in Gujarat Muslims from reservation OBC and Uttar Pradesh as well Maharashtra.